दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल का तूफानी शतक देखकर तो उनकी गर्लफ्रेंड खुशी से झूम उठी। नाचते हुए उन्होंने ऐसा जश्न मनाया, देख पूरा क्रिकेट जगत हक्का बक्का रह गया। तो आखिर जायसवाल की वायरल गर्लफ्रेंड ने आखिर उनकी तारीफों के कैसे पढ़ डाले कसीदे, आखिर कैसे खुशी से झूमते हुए उनके द्वारा दिया गया बयान इस वक्त सोशल मीडिया की गलियों में सुनामी ला रहा है। ऐसा क्या कुछ किया और कहा उस खूबसूरत लड़की ने, सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जायसवाल और अय्यर में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन एक बार फिर यशस्वी जायसवाल का बोलबाला रहा। पहले टेस्ट मैच में तो वो अपने शतक से चूक गए थे, लेकिन इस बार वो ड्रेसिंग रूम से ही मन बनाकर आए थे कि इस बार वो अंग्रेजों को छोड़ेंगे नहीं। पहले रोहित के साथ मिलकर उन्होंने 40 रनों की ताबड़तोड़ ओपनिंग साझेदारी बनाई, तो फिर गिल, उसके बाद अय्यर के साथ मिलकर इस खिलाड़ी ने अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम दिया। दूसरे छोर से विकेट जा रहे थे, लेकिन इस खिलाड़ी को उससे कहां फर्क पड़ता है। वो तो वन मैन आर्मी की तरह अंग्रेजों के लिए काल बनकर आए थे। पहले 5 चौके और एक बेहतरीन छक्के की बदौलत अपना अर्धशतक ठोका, तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। देखते ही देखते चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए यशस्वी ने 11 खतरनाक चौके और 3 तूफानी छक्कों की बदौलत हिंदुस्तान की धरती पर अपना पहला इंटरनेशनल शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया। अपनी उपलब्धि उन्होंने 151 गेंद में हासिल की थी। अकेले ही उन्होंने जेम्स एंडरसन से लेकर जो रूट, टॉम हार्टले से लेकर शोएब बशीर, हर किसी की बेरहमी से कुटाई कर डाली और पहले दिन ही टीम इंडिया के लिए मैच विनिंग प्रदर्शन दिखाते हुए पूरी महफिल अपने नाम कर ली। इसके बाद तो पूरा स्टेडियम यशस्वी यशस्वी के नारे लगा रहा था। उनके शतक पर पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी उनके लिए बेहद खुश थे, यहाँ तक कि पूरा भारतीय खेमा इस खिलाड़ी के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजा रहा था। लेकिन सबसे खास सेलिब्रेशन तो उनकी गर्लफ्रेंड का निकलकर सामने आया है, जो इस वक्त सबसे तेजी से वायरल हो रहा है। उनकी गर्लफ्रेंड की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तो यशस्वी के लिए जोरों से तालियां बजाकर उन्हें चीयर कर रही थी, जिनका ये खूबसूरत अंदाज तो हर किसी को बेहद पसंद आ रहा था। ऐसा लग रहा था वो बेहद खुश हैं। पहले टेस्ट मैच में भी यशस्वी को देखने के लिए वो बेकरार नजर आई थी। उस वक्त तो उनकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया में मानो तहलका हिला दिया था, और जब यशस्वी के शतक पर उन्होंने खुशी से झूमते हुए जश्न मनाया तो मानो उन्होंने इंटरनेशनल जगत को ब्रेक कर दिया। यहाँ तक कि उनका सेलिब्रेशन देखकर तो खुद यशस्वी से लेकर कई बड़े बड़े भारतीय खिलाड़ी भी अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाए थे। तो वहीं अब उनका बयान भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, यशस्वी को बधाई देते हुए उन्होंने कह दिया कि वेल डन यशस्वी, आप ग्रेट हैं। आपकी बैटिंग देखकर बहुत मजा आया। पिछले मैच में जो आपने गलती की थी, इस बार आपने उसे नहीं दोहराया और एक बेमिसाल पारी खेली है। मुझे लगता है कि आपकी बैटिंग ने मुझे आपका नंबर 1 फैन बना दिया। पहली बार मैंने इतने मन से क्रिकेट मैच देखा और मुझे बहुत मजा आया। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आप क्रिकेट के एक महान खिलाड़ी बनेंगे, मुझे इसका पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, सच में उनकी गर्लफ्रेंड ने तो उन पर खुलेआम प्यार लुटाते हुए उनकी जमकर तारीफ करी। लेकिन अब जायसवाल की इस पारी को 10 में से आप कितने अंक देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों, भारत के टॉप ऑर्डर के बिखरने के बाद यशस्वी जायसवाल ने साथी बल्लेबाजों के साथ मिलकर ऐसा तहलका मचाया, उनकी आंधी में इंग्लैंड का गेंदबाजी क्रम तो सूखे पत्तों की तरह बिखर गया। तो आखिर कैसे यशस्वी के साथ भारतीय बल्लेबाजों ने टीम इंडिया की कराई जबरदस्त वापसी? आखिर कैसे उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से पहले दिन के 2 सेशन में टीम इंडिया मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है? कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है, कितने रनों पर कितना हो गया टीम इंडिया का स्कोर? उनके विस्फोटक बल्लेबाजी से लेकर इस रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच की अब तक की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ये दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही टीम इंडिया 2 फरवरी की सुबह विशाखापट्टनम के VDCA क्रिकेट स्टेडियम में एक नया इतिहास लिखने के इरादे से उतर चुकी है। सामने खड़ी थी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम। उनका कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पर था। पूरा स्टेडियम इस टेस्ट क्रिकेट का जबरदस्त घमासान मैदान में आते ही किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। सिक्का उनके पक्ष में रहा और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही टीम इंडिया में 3 बड़े बदलाव हुए। कुलदीप यादव के साथ रजत पाटीदार और मुकेश कुमार को टीम इंडिया में शामिल किया गया। टीम इंडिया को एक धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतर चुकी थी। पहले ओवर में इंग्लैंड के लिए मोर्चा संभालने उतर चुके थे जिमी एंडरसन। उन्होंने आते ही पहली गेंद से दोनों बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा लेना शुरू कर दिया।
आखिरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर अपना और अपनी टीम इंडिया का खाता खोला, लेकिन दूसरे ही ओवर में बेन स्टोक्स ने एक नई चालाकी दिखाने की कोशिश की। उन्होंने जो रूट जैसे दिग्गज स्पिनर को गेंदबाजी सौंप दी। उन्हें लगा था कि पिच से बहुत ज्यादा स्पिन मिलेगी और बल्लेबाज गलती कर जाएंगे, लेकिन ऐसा कर उन्होंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार दी। जहां यशस्वी ने पहली गेंद पर मैदान को चीरते हुए शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरा, तो जाते जाते चौथी गेंद पर भी यशस्वी ने एक और चौका ठोककर जो रूट के साथ साथ अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए थे। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने टी20 के अंदाज में बल्लेबाजी की शुरुआत कर दी थी। दूसरी तरफ कप्तान रोहित ने भी जेम्स एंडरसन के खिलाफ 3 रन तेजी से दौड़कर अपना खाता खोला। ये दोनों खिलाड़ी शानदार फॉर्म में लग रहे थे। दूसरी तरफ इंग्लैंड के गेंदबाजों का जज्बा देखने लायक था। एक तरफ से जो रूट, दूसरी तरफ से जेम्स एंडरसन अपनी टीम को विकेट दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। हालांकि परिस्थितियों को भांपते हुए जायसवाल और रोहित ने कोई बड़ा शॉट खेलने की गलती नहीं की। गेंद और बल्ले के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। 10 ओवरों में टीम इंडिया ने मात्र 23 रन बनाए थे। हालांकि टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर ये थी कि इन्होंने इंग्लैंड को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी, जो उन पर दबाव बनाने के लिए काफी नजर आ रहा था। यशस्वी अब आक्रमण करने लगे थे। 14वां ओवर लेकर आए शोएब बशीर की चौथी गेंद पर उन्होंने इस गेंदबाज को चौके का स्वाद चखाया और बता दिया कि उन्हें खराब गेंदबाजी करना कितना भारी पड़ सकता है। अपनी जुझारू बल्लेबाजी से इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को 14 ओवरों में 37 रनों तक पहुंचा दिया था। रोहित शर्मा पहले सेशन में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने शानदार 14 रन बना लिए थे, लेकिन तभी 18वां ओवर लेकर आए डेब्यूटेंट शोएब बशीर की तीसरी गेंद पर रोहित गलती कर बैठे और गेंद लेग साइड में खड़ी स्लिप के हाथों में चली गई और कप्तान रोहित को मजबूरन पवेलियन लौटना पड़ा। इसके बाद तो पूरे स्टेडियम में मायूसी छाई हुई थी। आखिर हो भी क्यों ना, ये डेब्यूटेंट गेंदबाज के कप्तान रोहित का विकेट चटका दिया था। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालते शुभमन गिल उतर चुके थे। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल को विकेट गिरने का कोई असर ही नहीं हुआ था और अगला ही ओवर लेकर आए टॉम हार्टले को जायसवाल ने चौथी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया, तो 5वीं गेंद पर उन्होंने 3 रन चुरा लिए। आखिरी गेंद पर गिल ने भी फुल टॉस का बखूबी फायदा उठाया। मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में एक शानदार चौका लगाकर उन्होंने भी अपनी पारी की शानदार शुरुआत की थी। इस चौके की मदद से गिल ने टीम इंडिया को 50 रनों के पार भी पहुंचाया। 20 ओवरों में टीम इंडिया 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी। शुभमन गिल आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। टेस्ट क्रिकेट में टी20 का अंदाज अपनाते हुए इस खिलाड़ी ने एक के बाद एक चौके की झड़ी लगा दी। देखते देखते हर एक इंग्लिश गेंदबाज की कुटाई करते हुए शुभमन गिल ने 5 चौके लगा दिए थे। वो 34 रन भी बना चुके थे, लेकिन तभी पारी का 29वां ओवर लेकर आए जेम्स एंडरसन की 5वीं गेंद पर वो गलती कर बैठे हैं और विकेट कीपर बेन फॉक्स ने उनका आसान सा कैच लपक कर इस बल्लेबाज को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जहां गिल 46 गेंद पर 5 चौके की बदौलत 34 रनों का योगदान दे पाए। उनके आउट होने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए श्रेयस अय्यर उतर चुके थे। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल तो अगले ही मूड में नजर आ रहे थे। विकेट के गिरने का उन पर तो कोई असर नहीं हो रहा था। अगले ही ओवर में उन्होंने शोएब बशीर को आड़े हाथों लेते हुए पहले एक छक्का लगाया, तो फिर अगली ही गेंद पर एक बेहतरीन चौके से इस खिलाड़ी ने अपना बेहतरीन अर्धशतक ठोक दिया था, वो भी 5 चौकों और एक खतरनाक छक्के की बदौलत। उनका बखूबी साथ निभाते हुए श्रेयस अय्यर ने भी 31वें ओवर की आखिरी गेंद पर बेहतरीन चौके से पारी की शुरुआत की। लंच के बाद वापस आते ही ये दोनों एक बार फिर टीम इंडिया को बड़े स्कोर तक ले जाना चाहते थे, लेकिन इंग्लिश गेंदबाज भी हार मानने को तैयार नहीं थे। श्रेयस अय्यर ने पारी के 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया, लेकिन साफ तौर पर दिख रहा था कि वो दबाव में 40 ओवर में टीम इंडिया ने 125 रन बना लिए थे। इन दोनों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनप रही थी। यशस्वी जायसवाल ने अपने शतक की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। रूट के खिलाफ कवर के ऊपर से छक्का लगाकर यशस्वी ने अय्यर के साथ अर्धशतकीय पार्टनरशिप को अंजाम दिया था। 44 ओवर में टीम इंडिया ने 142 रन बना लिए थे। जायसवाल 73 रन बनाकर खेल रहे थे। अय्यर 21 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। देखते देखते उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने पहले 150 रनों का आंकड़ा पार किया, तो टीम इंडिया 200 रन भी बहुत जल्द पार कर गई और टी ब्रेक तक भारतीय टीम मुकाबले में बहुत अधिक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ये दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच की सुबह भी सस्ते में कप्तान रोहित शर्मा आउट हुए तो पूरा हिंदुस्तान मायूस हो गया। यहाँ तक कि दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी रोहित शर्मा पर भड़क गए और अब रोहित को कप्तानी से हटाने तक का ऐलान करते हुए उन्होंने जो कुछ भी कहा, उनकी बातें रोहित के चाहने वालों को कतई पसंद नहीं आएंगी। तो आखिर शोएब अख्तर से लेकर खुद महेंद्र सिंह धोनी, केविन पीटरसन से लेकर सचिन तेंदुलकर
और रिकी पॉन्टिंग ने क्या कुछ रोहित को लेकर कह दिया, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित कोहली और धोनी में कौन सबसे महान बल्लेबाज और कप्तान है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही टीम इंडिया 2 फरवरी की सुबह विशाखापट्टनम के VDCA क्रिकेट स्टेडियम में एक नया इतिहास लिखने के इरादे से उतर चुकी थी। सामने खड़ी थी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम। उनका कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पर था। पूरा स्टेडियम इस टेस्ट क्रिकेट का जबरदस्त घमासान देखने के लिए खचाखच भरा हुआ था।